स्वागत। आज हमारे एक श्रोता ने कोई सामग्री साझा की है और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं एक विशेष विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। विषय है षष्ठी श्राद्ध। ये पितृपक्ष के दौरान आने वाला छठा दिन है, तो हमारा इरादा है कि इसके महत्व को समझें, अनुष्ठान कैसे होते हैं और शायद सबसे ज़रूरी इसके पीछे की जो भावना है, जो जुड़ाव है, उसे महसूस करें। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि पितृपक्ष का ये छठा दिन आखिर क्यों इतना मायने रखता है और ये हमें अपनी जड़ों से कैसे जोड़ता है। नमस्कार जी। ये विषय वाकई हमारी जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराएं हैं उनकी गहरी परतों को खोलता है। पितृपक्ष, जैसा हम सब जानते ही हैं, ये 15 दिन की एक खास अवधि है अपने पूर्वजों को याद करने के लिए, उनके प्रति सम्मान, कृतज्ञता जताने के लिए। और इसी बड़ी परंपरा के अंदर षष्ठी श्राद्ध एक खास दिन का अनुष्ठान है। ये खास तौर पर उन पूर्वजों की याद में होता है जिनका देहावसान हिंदू चंद्र मास की षष्ठी तिथि, मतलब कि छठे दिन हुआ हो। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि कैसे हमारी परंपरा वो समय की चक्रीय अवधारणा को मानती है और खास तिथियों को पूर्वजों की स्मृति से जोड़ती है। ये मानती है कि उनका प्रभाव हमारे जीवन में बना रहता है। हाँ, ये तिथि के हिसाब से याद रखने का विचार काफी अनोखा है। सही कहा आपने। तो अगर इसे और आसान करें तो षष्ठी श्राद्ध क्या है, मतलब एकदम सरल शब्दों में। स्रोत के हिसाब से देखें तो ये पितृपक्ष के छठे दिन यानी षष्ठी तिथि को किया जाने वाला श्राद्ध कर्म है। और जैसे आपने अभी बताया, ये खास तौर पर उन पूर्वजों के लिए है जिनका निधन इसी चंद्र तिथि को हुआ था। स्रोत ये भी कहता है कि ये अपने पूर्वजों को जल, अन्न और सबसे जरूरी अपनी श्रद्धा, अपना भाव अर्पित करने का एक पवित्र मौका है। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं हुई है ना, ये तो अपने मूल से जुड़ने का एक तरीका हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो तिथि के आधार पर याद करना है ना, ये हिंदू परंपरा की जो समय गणना है और जो कर्मकांड की व्यवस्था है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारा पंचांग तिथियों पर ही तो आधारित है, जो चंद्रमा की कलाओं से तय होती हैं। तो किसी की पुण्यतिथि को चंद्र तिथि के हिसाब से याद रखना वो सिर्फ कैलेंडर की तारीख याद रखने जैसा नहीं है। ये असल में उस व्यक्ति के जीवन चक्र के एक खास खगोलीय पल से जुड़ने की कोशिश है। और ऐसी मान्यता है कि उस खास तिथि पर जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे तर्पण या पिंडदान, वो उस खास आत्मा तक ज्यादा आसानी से पहुंचते हैं। ये समय को एक सीधी रेखा में देखने वाली पश्चिमी सोच से अलग है। ये एक चक्रीय नजरिया दिखाता है जहां अतीत, वर्तमान, भविष्य सब एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। और श्राद्ध जैसे जो कर्मकांड हैं वो इसी ब्रह्मांडीय और पारिवारिक चक्र में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के तरीके माने जाते हैं। ये समझना तो काफी रोचक है कि कैसे बस एक तिथि में इतना गहरा मतलब छिपा हो सकता है। स्रोत इस दिन के खास होने के कुछ और व्यावहारिक कारण भी बताता है। इसमें लिखा है कि ये तिथि खास तौर पर घर के क्लेश मिटाने, परिवार में स्थिरता लाने और पितरों की कृपा पाने के लिए फलदायी मानी जाती है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि जो वंशज इस दिन श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनके घर परिवार में संतुलन और समृद्धि बनी रहती है। ये तो सीधे सीधे सुनने वाले के मन में जो सवाल आता है ना कि इसमें मेरे लिए क्या है, उसका जवाब है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आज की जिंदगी की सुख शांति से भी जुड़ा है। आपने बहुत सही पकड़ा। ये सिर्फ एक विश्वास नहीं है बल्कि एक गहरी मान्यता है कि ये जो अनुष्ठान है ये जीवित परिवार के लोगों की भलाई पर सीधा असर डालते हैं। ये केवल पूर्वजों को याद करने का एक भावनात्मक काम नहीं है, बल्कि ये धारणा भी है कि जब पूर्वजों की आत्माएं तृप्त होती हैं, खुश होती हैं, तो वो अपने वंशजों को आशीर्वाद देती हैं और उससे उनके जीवन में जो बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर होती हैं। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये अनुष्ठान एक तरह से जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है और जो पारिवारिक व्यवस्था है उसमें तालमेल बनाए रखने की कोशिश है। ये पीढ़ियों के बीच, गुजरी हुई पीढ़ी और आज की पीढ़ी के बीच एक लगातार चलने वाला संवाद, एक रिश्ता बनाए रखने का तरीका है। ये इस सोच को मजबूत करता है कि हमारा परिवार सिर्फ जिंदा लोगों तक ही नहीं है, इसमें हमारी जड़ें, हमारे पूर्वज भी शामिल हैं और उनके प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। इसका महत्व तो साफ है, भावनात्मक तौर पर भी और व्यवहारिक तौर पर भी। अब सवाल ये उठता है कि इसे कब और कहाँ करना चाहिए। स्रोत इस बारे में काफी साफ जानकारी देता है। आने वाले समय में ये तिथि 12 सितंबर 2025 को पड़ रही है, जो कि उस साल पितृपक्ष का छठा दिन होगा। और जगहों की बात करें तो स्रोत कई विकल्प बताता है।
इसे घर पर ही किसी पवित्र जगह पर कर सकते हैं। साथ ही नदी किनारे करना, खासकर गंगा घाट या स्रोत में काशी के पावन पितृकुंड का जिक्र है, वहां करना बहुत शुभ माना गया है। इनके अलावा गया और हरिद्वार जैसे जो बड़े तीर्थ स्थल हैं, उनका भी नाम है। वहां श्राद्ध कर्म करने का खास महत्व बताया गया है। जी, इन स्थानों का श्राद्ध अनुष्ठानों के लिए एक खास महत्व है। ये सिर्फ कोई भी जगह नहीं है। काशी यानी वाराणसी, जिसे भगवान शिव की नगरी कहते हैं, वो जीवन और मृत्यु, बंधन और मोक्ष से बहुत गहराई से जुड़ी है। यहाँ तो मृत्यु को भी मंगलकारी माना जाता है। गया खास तौर पर फल्गु नदी के किनारे पिंडदान के लिए सबसे प्रमुख जगह मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ किया गया पिंडदान सीधा पितरों को मिलता है और उन्हें मोक्ष दिलाने में मदद करता है। और हरिद्वार, जहाँ गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती है, वो पवित्र स्नान और दूसरे धार्मिक कामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन जगहों को तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का मतलब ही है पार कराने वाला या घाट। ये वो जगह है जहाँ माना जाता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा ज्यादा होती है और यहाँ किए गए पुण्य कर्म जैसे श्राद्ध या तर्पण, उनका फल कई गुना ज्यादा मिलता है। ये जगहें हमारे इस दुनिया के जीवन और पारलौकिक यात्रा के बीच एक पुल का काम करती हैं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ये जानकारी इन जगहों के महत्व को समझने में मदद करती है। अब एक बार फिर से साफ कर लेते हैं कि ये श्राद्ध किन पितरों के लिए किया जाता है। जैसा हमने पहले भी कहा, स्रोत ये दोहराता है कि ये श्राद्ध खास तौर पर उन पूर्वजों के लिए हैं जिनकी मृत्यु शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हुई थी। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि अनुष्ठान के समय उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करना जरूरी है। हाँ, गोत्र का जिक्र यहाँ खास तौर पर अहम है। गोत्र क्या है? ये मूल रूप से एक वंश परंपरा या कुल को दिखाता है, जिसकी शुरुआत किसी प्राचीन ऋषि या पूर्वज से मानी जाती है। तो श्राद्ध जैसे अनुष्ठानों में नाम के साथ गोत्र बोलना, ये उस खास पूर्वज को सही तरीके से संबोधित करने और ये पक्का करने का एक तरीका माना जाता है कि जो भी तर्पण या पिंडदान किया जा रहा है वो उन्हीं तक पहुंचे जिनके लिए वो किया जा रहा है। ये सिर्फ एक पहचान बताना नहीं है, बल्कि ये वंश की निरंतरता और उस बड़ी परंपरा में व्यक्ति की जगह को स्वीकार करने का भी प्रतीक है। ये छोटी छोटी बातें अनुष्ठान को एक सामान्य काम से उठाकर एक व्यक्तिगत और केंद्रित श्रद्धांजलि बना देती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे रिश्ते का सम्मान है। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि ये किसके लिए है और कहाँ किया जा सकता है। तो अगला सवाल जाहिर है, इसे विधिपूर्वक कैसे किया जाए। स्रोत इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया बताता है। इसमें कई चरण हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करके शुद्ध होना और फिर संकल्प लेना, मतलब कि आप ये काम किस इरादे से और किन के लिए कर रहे हैं, इसका मन में निश्चय करना। इसके बाद हाथ में कुशा घास, काले तिल और जल लेकर तर्पण किया जाता है। ये पितरों को जल चढ़ाने की क्रिया है। फिर चावल, जौ के आटे, तिल, घी और शहद वगैरह से बने पिंड का दान होता है, जिसे पिंडदान कहते हैं। ये पितरों को अन्न के रूप में भोजन पहुंचाने का प्रतीक है ना। इसके बाद योग्य ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराने का नियम है और आखिर में अपनी क्षमता के हिसाब से दान दक्षिणा देना। स्रोत में गौदान, वस्त्रदान, तांबे के बर्तन और नकद दक्षिणा का जिक्र है। और सबसे जरूरी बात जो स्रोत कहता है वो ये है कि ये सब कुछ पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और कृतज्ञता के भाव से किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये जो खास चीजें हैं, कुशा, तिल, पिंडदान, इनके पीछे जरूर कोई गहरा मतलब होगा। निश्चित रूप से इन सभी चीजों का अपना गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। कुशा घास को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है और जहां अनुष्ठान हो रहा है उस जगह को शुद्ध करती है। साथ ही ये भी मानते हैं कि कुशा के जरिए दिया गया जल या अन्न पितरों तक आसानी से पहुंचता है। काले तिल का इस्तेमाल खास तौर पर पितृ कर्मों में होता है। तिल को लंबी उम्र और अमरता से जोड़ा जाता है और मानते हैं कि ये पितरों को संतुष्टि और शांति देते हैं। विष्णु पुराण में भी तिल का महत्व बताया गया है। पिंडदान, जो पके हुए चावल या जौ के आटे के गोल पिंड होते हैं, वो पितरों के सूक्ष्म शरीर के पोषण का प्रतीक है। ये इस भावना को दिखाता है कि वंशज अपने पूर्वजों के शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान रख रहे हैं, भले ही वो अब स्थूल रूप से इस दुनिया में नहीं है।
ब्राह्मण भोजन कराना भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्रों में ब्राह्मणों को देवताओं और पितरों तक हविष्य यानी भोजन पहुंचाने का माध्यम माना गया है, तो उनको तृप्त करने से पितर भी तृप्त होते हैं, ऐसी मान्यता है। और अंत में दान, चाहे वो गाय का हो, कपड़ों का, अन्न का या पैसे का, ये अपनी कृतज्ञता जताने, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और पुण्य कमाने का एक तरीका है। ये पूरा अनुष्ठान चक्र इन सभी चीजों से मिलकर बनता है, जो सम्मान, देखभाल और पीढ़ियों के बीच लगातार रिश्ते का एक पूरा और सार्थक काम है। हाँ, ये व्याख्या इन कामों को और भी दे देती है। ये सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि गहरे प्रतीकों से भरी हुई प्रक्रियाएं हैं। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारे पितर केवल अतीत नहीं है, वे हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं। ये बात इस पूरे अनुष्ठान के पीछे की भावना को कितनी खूबसूरती से बताती है। स्रोत कहता है कि जब हम उन्हें जल अर्पित करते हैं, यानी तर्पण, तो उस जल के साथ हमारी श्रद्धा, हमारी यादें और हमारी कृतज्ञता की भावनाएं भी बहती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें उनसे क्या मिला है। ये जीवन, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं। तब ये महज एक मशीन की तरह किया जाने वाला काम नहीं रह जाता, बल्कि एक गहरा भावनात्मक संवाद बन जाता है। बिल्कुल। और इसका जो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलू है, वो आज के समय में शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इस तरह के अनुष्ठान हमें अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से जुड़े रखने में मदद करते हैं। ये हमें एक निरंतरता का एहसास कराते हैं। ये एहसास कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक लंबी परंपरा का हिस्सा हैं। एक ऐसी दुनिया में जो बहुत तेजी से बदल रही है, जहां अक्सर लोग अपनी जड़ों से कट जाते हैं या जहां संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं, वहां ये प्रथाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी पहचान क्या है। ये सिर्फ अतीत का बोझ ढोना नहीं है, बल्कि ये समय के आर पार रिश्तों की एक जिंदा अभिव्यक्ति है। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत जरूर है, लेकिन रिश्तों का नहीं, और हमारे पूर्वजों के साथ हमारा जुड़ाव बना रहता है। ये असल में एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि कोई समाज अपने अतीत के साथ कैसा रिश्ता रखता है और ये रिश्ता उसके आज और कल को कैसे शक्ल देता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अब इस चर्चा के अंत में स्रोत में एक व्यवहारिक पहलू का भी जिक्र है, जिसे हम यहाँ बताना चाहेंगे। इसमें वाराणसी डिवाइन सर्विसेज नाम की एक सेवा का उल्लेख है। स्रोत बताता है कि ये सेवा उन लोगों के लिए एक विकल्प देते हैं जो किसी वजह से खुद वाराणसी जाकर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं। उनके अनुसार ये सेवा ऐसे लोगों की तरफ से काशी के पवित्र पितृकुंड पर षष्ठी श्राद्ध समेत दूसरे पितृकर्मों को विधिपूर्वक कराने की व्यवस्था करती है। स्रोत में ये भी जानकारी दी गई है कि इस सेवा की बुकिंग या और जानकारी के लिए संपर्क सूत्र जैसे व्हाट्सएप नंबर या वेबसाइट लिंक उनके विवरण में दिए गए हैं। हम यहाँ सिर्फ वही जानकारी दे रहे हैं जो हमें स्रोत सामग्री में मिली है, और इसे किसी तरह के समर्थन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। जी, इस तरह की सेवा का जिक्र आज की जीवन शैली और उसकी चुनौतियों के संदर्भ में प्रासंगिक है। आजकल परिवार भौगोलिक रूप से काफ़ी दूर दूर बसे होते हैं। बच्चों की नौकरी या दूसरी व्यस्तताओं के कारण सबके लिए खुद इन तीर्थ स्थानों पर नियमित रूप से जाना मुमकिन नहीं हो पाता। तो ऐसी सेवाएं ये दिखाती हैं कि कैसे हमारी परंपराएं समय और हालात के हिसाब से नए रूप ले लेती हैं, अनुकूलित हो जाती हैं। ये दिखाता है कि लोगों में अपनी जड़ों से जुड़े रहने की इच्छा अभी भी मजबूत है, और टेक्नोलॉजी या संगठित सेवाएं इस इच्छा को पूरा करने में मददगार बन सकती हैं। ये एक तरह से परंपरा और आधुनिक सुविधा का संगम है, जो ये पक्का करने की कोशिश करता है कि दूरी या दूसरी व्यवहारिक दिक्कतों के बावजूद महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों को निभाया जा सके। ने षष्ठी श्राद्ध के बारे में कई अहम बातें जानी। ये पितृपक्ष के छठे दिन का एक खास और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो खास तौर पर उन पूर्वजों को समर्पित है जिनका निधन षष्ठी तिथि को हुआ था। स्रोत के हिसाब से ये पारिवारिक कल्याण, स्थिरता और पितरों की कृपा पाने के लिए अहम माना जाता है। इसमें तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और दान जैसे खास संस्कार शामिल हैं, और इन सब के मूल में श्रद्धा, स्मृति और कृतज्ञता का गहरा भाव है। स्रोत एक समापन मंत्र का भी जिक्र करता है, श्राद्धेन पितरः तृप्ता, तृप्तः पितरः प्रियन्ते, ओम पितृभ्या नमः, हर हर महादेव, जिसका सरल मतलब है कि श्राद्ध कर्म से पितर तृप्त होते हैं और तृप्त पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। हम अपने पितरों को नमन करते हैं, हर हर महादेव। तो इस सब का सार क्या निकलता है? शायद यही कि अपनी जड़ों का सम्मान करने,
उनसे जुड़ाव महसूस करने और अपने जीवन में संतुलन और सद्भाव खोजने का एक गहरा और सार्थक तरीका है। निश्चित रूप से। और इस चर्चा से एक कदम आगे बढ़ते हुए, लेकिन इसी की प्रेरणा से एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जरा सोचिए कि अपने पूर्वजों को याद करना, चाहे वो षष्ठी श्राद्ध जैसे खास अनुष्ठानों से हो, या परिवार में सुनी सुनाई जाने वाली कहानियों से, या दूसरी सांस्कृतिक प्रथाओं के जरिए हो, ये हमारी अपनी पहचान की भावना को और भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के एहसास को कैसे शक्ल देता है। सुनने वालों के लिए एक सवाल है जिस पर वे सोच सकते हैं। इन पुरानी परंपराओं और उनके पीछे के मतलब को समझना आज की भागदौड़ भरी दुनिया में विरासत और वंश के साथ हमारे अपने निजी रिश्ते को कैसे प्रभावित करता है या कर सकता है? ये जुड़ाव हमारे जीवन को क्या गहराई, क्या मतलब दे सकता है? Become part of our family today. Subscribe to Varanasi Divine Services and connect with the energy